इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायोकेमिस्ट्री के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं। द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिसिस एंड द सेकंड वन इज़ कंडेंसेशन। ये दो रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, 5-4 मिनट का। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसको डिहाइड्रेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें वाटर की रिमूवल होती है। आपने एमसीक्यूज के लिए कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन से याद रखना है। डिहाइड्रेशन जैसे कहते हैं कि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट हुआ। डिहाइड्रेट क्यों हुआ? उससे वॉमिटिंग और डायरिया में पानी लॉस हुआ, तो हम कहेंगे कि वो डिहाइड्रेट है। पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पे भी पानी जो है वो रिमूव होता है कंडेंसेशन में। अच्छा, एक और टर्म आप याद रखो, एक होता है पॉलीमर, दूसरा होता है मोनोमर। पॉलीमर जो है वो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल है और मोनोमर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है। मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाता है। अब देखो कंडेंसेशन क्या है? व्हेन टू मोनोमर, जब दो छोटे छोटे यूनिट इकट्ठे होते हैं और जॉइन टुगेदर दे फॉर्म पॉलीमर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हुए, उससे पानी निकल गया और एक बड़ा टुकड़ा बना, एक पॉलीमर बना। मोनोमर से पॉलीमर बना विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ बुक में जो एग्जांपल है वो 2 अमाइनो एसिड के है। ये एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है कि कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे पे अल्काइल ग्रुप NH2 और COOH। तो ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ये दूसरा अमाइनो एसिड हुआ, तो ये दोनों क्या हुए? 2 मोनोमर हो गए। अब ये 2 मोनोमर जब इकट्ठे होते हैं और इससे वाटर निकलता है तो एक बड़ा पॉलीमर बनता है। इसी पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ ये कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन हुआ। इसको डिहाइड्रेशन इसलिए कहते हैं कि एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिला और इसने वाटर बनाया, जबकि बाकी ये दो आपस में, जब ये यहाँ से निकला और ये यहाँ से निकला तो ये कार्बोनाइल कार्बन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ मिला और इसने एक लंबा पॉलीमर बनाया। तो ये है कंडेंसेशन रिएक्शन। आसान और एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जैसे 2 ग्लूकोज जब इकट्ठे होते हैं तो माल्टोज बनाता है और उसमें वाटर की रिमूवल हो जाती है। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलता है तो लेक्टोज, ये लेक्टोज जो है ये क्या है? ये डायसेकेराइड है। तो ये 2 सेकेराइड से बना है, तो ये पॉलीमर हुआ। 2 ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना और वाटर इससे रिमूव हुआ। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज इकट्ठे हो गए तो ये सक्रोज बनाएगा। ये अगेन डायसेकेराइड है और इससे रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। इसी तरह अगर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, इन नंबर ऑफ ग्लूकोज है, तो उससे स्टार्च बनेगा और उससे वाटर की रिमूवल हो जाएगी। तो कंडेंसेशन रिएक्शन सिंपली क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर है और पॉलीमर का बनना है। मोनोमर इकट्ठे हो गए, उससे वाटर रिमूव हुआ और पॉलीमर बन गया। जैसे हमने ये 3 एग्जाम्पल, माल्टोज, लेक्टोज और सक्रोज, ये 3 एग्जाम्पल आप लिख ले, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इससे वाटर की रिमूवल हो गई। अच्छा, अब इसका बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। इसको ऐसे याद रखो कि वाटर की मौजूदगी में किसी की स्प्लिटिंग हो रही है, तो वाटर इसको चाहिए। यहाँ वाटर रिमूव हुआ था, यहाँ वाटर चाहिए। When polymer is broken down into monomer with the addition of water, अब आप जो पॉलीमर बना ये लंबा सा, इसके साथ अगेन पानी को मिलाओ तो ये क्या बनाएगा? मोनोमर्स बनाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। हाइड्रोक्सिल जो वाटर का है वो एक मोनोमर के साथ मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकला था तो दोबारा यहाँ मिलेगा, और हाइड्रोजन दूसरे मोनोमर के साथ मिलेगा और 2 अलग अलग मोनोमर बनाएगा। फॉर एग्जांपल, यह जो आपने रिएक्शन लिखने हैं वो सारे इसके रिवर्स लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे पढ़ा माल्टोस, लेक्टोस और सक्रोस कि जो माल्टोस है ये जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी वाटर प्लस H2 इसके साथ मिलाओ, तो क्या बनाएगा? ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। सेम इसी तरह लेक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा, ये अगेन वाटर लेगा, और सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। तो ये उसका रिवर्स है। यहाँ पे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ और पॉलीमर से मोनोमर बना।
अच्छा, एक और टर्म जो मैंने पहले बताया कि पॉलीमर से मैक्रोमॉलिक्यूल और मोनोमर्स माइक्रोमॉलिक्यूल या यूनिट्स को कहते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीमर है, इसके यूनिट्स क्या है, मोनोसेकेराइड है। लिपिड जो है वो पॉलीसेकेराइड है, या सॉरी पॉलीमर से, लिपिड पॉलीमर है। और ये किस चीज़ से बना है, इसके यूनिट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसी तरह प्रोटीन एक लार्ज पॉलीमर है, इसके मोनोमर क्या है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड, यानी इसके यूनिट अमाइनो एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के यूनिट का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि दो किस्म के रिएक्शन इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक का नाम है कंडेंसेशन और दूसरे का नाम है हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन से याद करो और हाइड्रोलिसिस को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन से याद करो। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे मोनोमर इकट्ठे होते हैं, उससे वाटर निकल जाता है और बड़ा पॉलीमर बन जाता है, तो कंडेंसेशन हुआ बड़ा। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल आप ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज से जो ये बना, ये आप लिखे। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल इसका रिवर्स है, इसके साथ आप वाटर मिलाते हो बड़े पॉलीसेकेराइड के साथ, और पानी में जब आप एक बड़े पॉलीसेकेराइड को गर्क करते हो तो उससे छोटे छोटे मोनोमर बन जाते हैं, और वो मोनोमर फिर एग्जाम्पल में आप लिखो माल्टोज, लेक्टोज और सक्रोज का, जिससे ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज बना था। ये गैलेक्टोज है। अच्छा, फिर हमने कंसेप्ट सिखाया पॉलीमर्स और मोनोमर्स का। कुछ एग्जाम्पल पॉलीमर्स के जैसे पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, और उसके यूनिट फिर पॉलीसेकेराइड के मोनोसेकेराइड, लिपिड के फैटी एसिड, प्रोटीन के अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।